जैसा कि वॉल्यूम डॉट हमें बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी को दिखाता है, वैसे ही फुटप्रिंट भी हमें बायर्स और सेलर्स के एक्टिविटी को दिखाता है। जैसा वॉल्यूम डॉट का कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसा ही सेम फुटप्रिंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिर्फ वॉल्यूम डॉट में फ़र्क, ये फुटप्रिंट में फ़र्क इतना है कि ये एक जगह पर, जैसे 30 मिनट का मैं मोस्ट प्रोबेबली 15 या 30 मिनट का मैं फुटप्रिंट यूज़ करता हूँ, तो कुछ इस तरह से रहता है। लेफ्ट और राइट साइड इस तरह से रहता है। लेफ्ट साइड सेलर्स का रहता है, राइट साइड बायर्स का रहता है, कुछ इस तरह से रहता है। मैंने जिस जिस तरह की सेटिंग किया है मेरे इसमें इस तरह से रहता है। सिर्फ बायर्स और सेलर्स का ये दिखाता है, लेकिन इसमें जो एक्टिविटीज़ हो रही है सेलिंग टू बाय, इस तरह से एक्टिविटीज़ दिखता है। मैंने इस तरह का प्रोफाइल मैं मोस्ट ऑफ यूज़ करता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ अगर यहाँ पर बड़ा अगर बन गया है पोजीशन तो मुझे इजीली दिख जाए। तो ये जो है बायर्स और सेलर्स का जो एक्टिविटी है ये हमें समझना पड़ता है इसमें। तो बायर्स और सेलर्स किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर सेलर है, ये सेल साइड है, ये बाय का साइड है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक भी आप समझ लीजिए। बायर साइड जो होता है राइट साइड, ठीक है, शोज एक्टिव बायर्स वाइल ट्रेंड। जब मार्केट ट्रेंड करता है, जैसा कि मैंने वॉल्यूम डॉट के बारे में आपको एग्जांपल दिया वैसा ही है। जब ये ट्रेंड में रहता है तब ये एक्टिव बायर्स को दिखाता है, जब ये ट्रेंड में रहता है। और जब ये कंसोलिडेशन में रहता है, जब ये मार्केट एक लेवल पे आके कंसोलिडेशन में चले जाता है, जैसा मार्केट ये ऊपर गया यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो कंसोलिडेशन पीरियड में यहाँ का जो काउंटिंग रहता है ये पैसिव सेलर का दिखाता है। मतलब बायर्स का साइड पैसिव सेलर्स का हो जाता है। तो ये एक ट्रिकी है ये, लेकिन एक बार ये आप समझ गए, यूज्ड हो गए, तो आप बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को और ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया बायर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम समझेंगे सेलर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, सेलर साइड का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेलर का जो साइड होता है वो लेफ्ट साइड होता है। जब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तब ये दिखाता है एक्टिव सेलर्स वाइल ट्रेंड। और जब ये मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में रहता है, कंसोलिडेशन जोन में चलता है, जब रेंज में चलता है मार्केट अप डाउन, इसमें भी इसके भी एक अलग एनालिसिस है, इसको भी ट्रेड कर सकते हैं अगर ये बड़ा रेंज है तो। वो मैं आने वाले सेशंस में समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर फोकस करते हैं। तो ये जो रेंज है यहाँ पर जब कंसोलिडेशन होता है तब ये काम करता है पैसिव बायर्स की तरह। इट शोज पैसिव बायर्स। मतलब जो मैंने वॉल्यूम डॉट्स में आपको एक्सप्लेन किया, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी होता है। यहाँ पर आपको पैसिव बायर्स दिखेंगे सेलर साइड में। मतलब सेलर साइड में जो कैलकुलेशंस दिखेंगे, एक जगह पर मार्केट है तो यहाँ पर आपको सेलर का जो साइड है वो अगर बढ़ रहा है तो मतलब बायर्स के ट्रेड्स एग्जीक्यूट्स हो रहे हैं सेलर साइड में। मैं आपको एक शॉर्ट में चार्ट पे समझा देता हूँ। ये 30 मिनट का होगा, ये 30 मिनट का है। जैसा कि आज मार्केट स्टार्ट हुआ था, अब हम मार्केट स्टार्ट होने के बाद ये डॉट्स को देखकर हम एकदम से तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं बता सकते, लेकिन इसका कैलकुलेशन समझ सकते हैं हम। यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा है, लेकिन बायर्स भी उसी तरह है। मतलब एक बाय साइड है, ये सेल साइड है। यहाँ पर देखिए बायर्स सेलर्स कम हो गए, लेकिन बायर्स का पोर्शन ज़्यादा बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पर बायर्स लिमिट सेलर्स आ गए हैं, लिमिट सेलर्स ऐड हो गए हैं। मतलब ये जो पोर्शन है ये लिमिट सेलर्स है।
लिमिट सेलर्स बोलेंगे या फिर पैसिव सेलर्स। पैसिव सेलर्स ही बोला जाता है इसमें, लेकिन मैं लिमिट ऑर्डर पे रहता है तो मैं इसे लिमिट सेलर बोल देता हूँ। तो ये पैसिव सेलर्स इसमें इन हो रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से कैलकुलेशन चलता है। 30 मिनट का कैलकुलेशन है। 30 मिनट का कैलकुलेशन, जब तक मार्केट ये 30 मिनट का एक्टिविटीज़ दिखाता है तब तक ये कैलकुलेशन इस तरह से बनते जाता है। ये 30 मिनट का कैलकुलेशन हमें फुटप्रिंट में दिखता है, कितने बायर्स है कितने सेलर्स है।